दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अभी 20 साल की हूँ। ये कहानी 2 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी। उस समय मैं अपने जीजू के घर गई थी, क्योंकि उनके घर पर उस टाइम कोई नहीं रहने वाला था। चूंकि मेरे जीजू के छोटे भाई की वाइफ को गांव वाले घर में बच्चा हुआ था, तो जीजू, दीदी और बच्चे गांव जाने वाले थे। जीजू के पापा, जो लखनऊ में सरकारी नौकरी में थे, वो एक पुलिस स्टेशन में दरोगा थे, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। इस वजह से वो लखनऊ में ही रह गए थे। मेरे पापा ने मुझसे कहा, तुम उनके घर लखनऊ चली जाओ, वहाँ उनके लिए खाना पीना और देखभाल कर लेना। जीजू और उनकी फैमिली भी यही चाहती थी। फिर मैं अगले दिन ट्रेन से निकल गई, चूंकि मैं भी अपनी ए के पहले वर्ष के एग्जाम दे चुकी थी। तो बिल्कुल फ्री थी। जब मैं वहां शाम को पहुंची, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये जून का महीना था और ट्रेन में काफी गर्मी थी, जिस वजह से मुझे कुछ असहज लगने लगा था। लखनऊ पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, तो मेरे जीजू के पापा मुझे अपनी बाइक से डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन जीजू काफी व्यस्त थे और उनको दूसरे दिन सुबह दीदी को लेकर गांव निकलना था। दोस्तों, अब मैं आपको जीजू के पापा के बारे में कुछ बता देती हूँ कि वो बहुत ही हैंडसम है। उनकी उम्र लगभग 52 साल की रही होगी। चूंकि वो एक दरोगा थे, तो उनकी बॉडी काफी मजबूत थी और उनकी हाइट भी 6 फीट से कुछ ज्यादा ही थी। मैं उनके साथ बाइक पर जा रही थी। फिर डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद मैं वापस घर आ गई। रात में हम सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन मेरे जीजू और दीदी की ट्रेन थी, तो वो लोग भी गांव निकल गए। अब घर में मैं और मेरे जीजू के पापा ही अकेले रह गए थे। चूंकि मेरी दीदी की शादी के 1 साल पहले ही मेरे जीजू की मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी, और जीजू के भाई और उसकी वाइफ पहले से ही गांव में थे। दूसरे दिन मैं सुबह 8 बजे सोकर उठी और चाय आदि बनाई। मैंने जीजू के पापा को चाय दी, तो वो बोले, मैं आज शाम को खाना बाहर से ही ले आऊंगा, तो तुम घर पर खाना मत बनाना। मैंने कहा, ठीक है अंकल। मैं उनको अंकल ही बुलाती थी। मुझे उनसे बहुत शर्म आती थी। मैं उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। अगले 7 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चला। फिर एक दिन रात में नींद खुली, तो मैंने कुछ आवाज सुनी। जब अपने रूम से बाहर आई, तो देखा कि ये आवाज तो अंकल जी के रूम से आ रही है। तो मैं वहां गई। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर झांक कर देखा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि पता नहीं वो कुछ अजीब सा कर रहे थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैं उधर से भागकर अपने रूम में आ गई। उस दिन से मैं अंकल जी के बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगी। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अंकल जी को खुशी दूंगी, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हुए लगभग 6 साल हो चुके थे और वो उस खुशी से महरूम थे। जब वो घर आते तो मैं उनको देखकर स्माइल करती और उनके साथ बाहर घूमने को कहती। एक रात जब वो घर आए, तो बोले, मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर कुछ देर आराम करूँगा। मैं हाँ करके चुप हो गई। अंकल जी नहाने के बाद अपने रूम में चले गए। अंकल जी ने शराब पी रखी थी। मैं भी उनके रूम में चली गई। मैं अंकल को देखकर मुस्कुरा उठी और फिर कुछ देर के बाद मैं वहां से जाने लगी। तभी अंकल जी उठे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। हालांकि मैं खुद भी यही चाहती थी। मैंने झूठ मूठ का विरोध किया, लेकिन फिर मान गई। तब अंकल ने कहा, अंजलि, मैं तुम्हें पहले दिन से ही चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। मैंने भी बोल दिया कि अंकल, मैं भी आपको सारी खुशी देना चाहती हूँ। उसके बाद रूम में एक तूफान सा उठा, जो कि 1 घंटे के बाद शांत हुआ और हम दोनों को बहुत ही अधिक खुशी हुई। फिर वो सब के बाद उन्होंने चाय बनाई और हम दोनों ने चाय पी। फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन वो ड्यूटी भी नहीं गए।
मैं लखनऊ में 24 दिन तक रही और हमने इस दौरान कई बार किया। अब मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैं उनसे रोज फोन पर बात करती हूँ। आज तक मेरी फैमिली और उनकी फैमिली में किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।